नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्र नीच हो चुके हैं। वीडियो तो ऑलरेडी मैं बना ही चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने ये सोचा है कि शुक्र के नीच होने का सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव है वो कौन सी राशियों में पड़ेगा? और ये बताना मेरा दायित्व बनता है। मैंने एक ओवरव्यू तो दिया ही है, पर देखिए, अब शुक्र नीच हो रहा है। अब शुक्र नीच हो रहा है तो ये किन चीज़ों से रिलेटेड जो फल है उसमें कमी करेगा। पहली बात ये समझने की है। दूसरी बात ये कि इसके पास हमारे शरीर में कौन से बॉडी पार्ट हैं। जो बॉडी पार्ट हैं ये उन बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करेगा। और ये कौन सी राशियों का मालिक होकर के नीच हुआ है ये उनको प्रभावित करेगा, ये समझने की बात है। और राशि के अनुसार इसका किस भाव पर गोचर होगा वो समझने की बात है। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि वृष राशि और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। अब वृष राशि प्रभावित करती है हमारी चेहरे को, मुख को प्रभावित करती है, और तुला राशि प्रभावित करती है गुप्तांगों को। तो ये दो पार्ट्स ऑफ बॉडी का लॉर्ड होता है, क्योंकि वृष और तुला का स्वामी होता है और नीच हो गया। तो इन दो पार्ट ऑफ बॉडीज़ में आपके प्रॉब्लम आएगी, चेहरे की खूबसूरती में दिक्कत आएगी, कोई दाग खुजली, कोई दाग धब्बा हो जाना, ऐसा कुछ योग बनेगा। और इसके अलावा कोई आपको यौन संबंधित बीमारी कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से यदि बात करी जाए, मैं राशियों पर भी आऊँगा, पर मैं भी भूमिका बना रहा हूँ, इसलिए इस भूमिका का ही समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम देता है। प्रेम है तो संगीत है, प्रेम है तो चेहरे की खूबसूरती भी है, प्रेम है तो आर्ट है, प्रेम है तो ये जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है ये सारी शुक्र से चल रही है, सारी आर्ट शुक्र से चल रही है। इसलिए जितने भी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फोटोग्राफर हैं, संगीतकार हैं, जितने भी ये चित्रकला का काम करते हैं, सौंदर्य का श्रृंगार का काम करते हैं, ये सारा का सारा इससे चलता है। वाहन का सुख देता है, जो जितने भी वाहन एजेंसियां हैं उनमें भी शुक्र का प्रभाव रहता है। ये व्यभिचार का योग बनाता है, ऐसी चीज़ों का एक कारक होता है। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से खाने से, होटल लाइन से, आर्ट से, फैशन से, इससे रिलेटेड लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नीच शुक्र का। इनके जो काम हैं वो डाउन होंगे, ये बात आपको समझनी होगी। शुक्र की और साथ में केतु की युति रहेगी। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं शुक्र केतु की युति बन गई, शुक्र केतु की युति बन गई, बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी दिक्कत आएगी। मैं कहता हूँ शुक्र केतु की युति तो बन गई, पर आप कभी ये नहीं सोचते कि शुक्र केतु की युति बनी तो है, पर दोनों में डिग्रिकली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। केतु का तो अभी परिवर्तन हुआ है कन्या राशि में, और शुक्र है लगभग 4-5 डिग्री का, केतु है इस समय 29 डिग्री का। तो फिर कहाँ से इनका प्रभाव एक्टिवेट होगा? इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ को आप गंभीरता से ज़्यादा ना लें कि शुक्र केतु इकट्ठे हो गए हैं तो बहुत बड़ी हानि पहुँचाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शुक्र जो होते हैं ये बियर बार का भी काम कराते हैं, कंप्यूटर का भी काम कराते हैं, सिनेमा का भी कराते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिस राशि पर इसका सबसे ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ सकता है वो रहेगी मेष। मेष के दोस्तों, आपके छठे भाव पर शुक्र नीच के होंगे। अब इस घर में शुक्र का नीच होना, रोग स्थान पर नीच होना और दाम्पत्य जीवन का मालिक होकर के नीच होना, तुला राशि से 12वें होना, ये एक तरीके का व्यभिचार भी बनाता है। एक तरीके का ये आपका मन को भटकाव भी करेगा। इस समय पर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो एक्सपोज हो सकता है। 29 नवंबर तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको धन के लेन देन बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे। धन के हानि का योग, धन की सिचुएशन का फ्लक्चुएट होना, इस प्रकार का ग्रह गोचर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए वृषभ राशि की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 5th हाउस पर शुक्र नीच के होंगे और वो भी राशि के मालिक होकर के।
तो ऐसी स्थिति में ये पेट से रिलेटेड विकार ज़्यादा उत्पन्न करेंगे और साथ में संतान से संबंधित चिंता, टेंशन, कष्ट ये बनेगा और ये रोगेश होकर के, जी हाँ, छठे भाव के मालिक हो गए पंचम भाव में आएंगे। तो इसीलिए भी इनका जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो हेल्थ के घर पर देखने को मिलेगा। आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिथुन राशि वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है, क्योंकि मन पर नीच हो रहे हैं और द्वादश स्थान के मालिक होके, यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड होकर के। इसलिए आपको अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर बहुत नियंत्रण रखना। आपको बहुत जल्दी किसी के प्रलोभन में नहीं आना, ये मैं आपको विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा सिंह राशि के बारे में। आपके लिए ये परिवार के घर में नीच हो रहे हैं, पर कर्मेश होकर के नीच हो रहे हैं, इसलिए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सिंह राशि के वैसे भी ये शत्रु होते हैं, इस वजह से। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिस पर एक ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है, और वो रहेगी तुला राशि। राशि से ये द्वादश हो जाएंगे 12वें भाव में, और पुरुष की कुंडली में ये सप्तम भाव के कारक होते हैं। तो ये कारक स्थान सप्तम के कारक होकर के 12वें भाव में नीच के होंगे, और तुला राशि से द्वादश 12वें हो गए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मन का भटकाव का काफ़ी प्रबल योग बन रहा है। आपको यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप पे कोई दंड लग सकता है, कोई सरकारी दंड लग सकता है, अननेसेसरी आपके पैसे फंस सकते हैं, उलझ सकता है आपका धन। ऐसा जो ग्रह स्थिति है वो कुंडली में बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए बी अलर्ट और सावधानी पूर्वक काम करना। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट राशि, तो वृश्चिक वालों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए वैसे भी जो शुक्र होते हैं ना, ये दो उस स्थान के मालिक होते हैं जो बहुत महत्व रखते हैं। एक तो सप्तम भाव प्रॉपर, जो कि पत्नी और पति का होता है, और एक 12th हाउस, वो भी जो है अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो मतलब सप्तम भाव से छठा भाव हो जाता है। तो एक तरीके से ये आपको यहाँ पर पराये लोगों से ध्यान रखना है, उनसे सावधान रहना है, दूरी बना करके रखना है, अन्यथा आप फंस सकते हो, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा सकता है। और ये नीच के होंगे लाभ स्थान में, तो यानी कि लाभ में कमी होना, इसलिए आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अलर्ट रहना, थोड़ा केयरफुली काम करना। यदि बात करी जाए नेक्स्ट राशि के विषय में, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा सबसे ज़्यादा अभी मकर के बारे में, कि मकर को इसलिए अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान में नीच के हो रहे हैं, और पंचम के स्वामी हो के, आपके कंपटीशन के, बुद्धि उन्नति के स्वामी हो के। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा भाग्य का ध्यान रखना है, पिता का ध्यान रखना है, सोच समझ के और प्लानिंग के तहत काम करना है, ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है, ये मैं कहूँगा। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा मीन राशि के विषय में। मीन वालों के लिए ये नीच के हो जाएंगे पत्नी के घर में 7th हाउस पर, और इस घर में इनका नीच होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ये अष्टम के स्वामी पत्नी के लिए अच्छे नहीं है, पति के लिए अच्छे नहीं है, और ये धोखे देने वाले घर में है, तो धोखा मिलने का योग बनेगा। तो ये वो राशियाँ हैं जिन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप मुझसे अमृतसर में मिलना चाहते हैं, तो मैं 26 नवंबर को अमृतसर आ रहा हूँ। आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाने दिखाने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। देरी ना करें, अभी आपसे आना चाहता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।